प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, पहले हमें वे बतानी पड़ेंगी कि कौन कौन सी हैं। अब आप किस प्रकार पता करोगे? सबसे पहले सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या होती है वो होती है 100, और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है वो 999। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7 बचे 3, 0 7 चौक 28 बचा 2। इसका मतलब है 100 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष है, यानी कि यहाँ 0 शेष कब आएगा? इस 2 को इसमें से घटा दें, अगर हम 100 में से 2 गए तो 98 बचता है। लेकिन ये 2 अंकों वाली संख्या है, यानी कि 98 7 100 से पहले वाली संख्या होगी जो 7 से भाग होगी वो 98 होगी। अब 98 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो ये 3 अंकों की बन जाएगी, तो ये बनेगा 8 और 7 15 105। तो सबसे छोटी संख्या जो 7 से भाग होगी वो होगी 105। उससे अगली 7 इसमें ऐड कर देते हैं 112। उससे अगली जो 7 से भाग होगी 119। 7 7 ऐड करते चले जाएंगे डैश डैश। और लास्ट की कौन सी संख्या 7 से भाग होगी बेटे? क्योंकि अंतिम जो 3 अंकों की संख्या थी वो 999। अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 एकम 7 2 उतारेंगे 9, 7 चौक 28 1 उतारेंगे 9, 7 दूनी 14 बचे 5। इसका मतलब है अगर मैं 999 में से 5 घटाता हूँ तो मेरे पास बचेगा 994, और ये तो 3 अंकों का ही है, यानी कि जो लास्ट संख्या जो डिवाइड होगी वह होगी बेटे 994। तो हमने वे संख्याएं निकाल ली जो 3 अंकों की हैं और 7 से भाग होती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, 105 कैसे आया। क्योंकि दोबारा मैं बता देता हूँ, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचता है। अगर मैं 100 में से 2 घटाता हूँ तो मेरे पास 98 बचेगा, लेकिन वो तो 2 अंकों की रह जाएगी। तो अब 3 अंकों की निकालेंगे तो इसमें 7 ऐड कर देंगे। पहले 98 भाग होगा तो 7 ऐड करते ही 105 आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे, क्योंकि पहली संख्या फिर 3 अंकों की जो भाग होगी 105। और लास्ट की कैसे निकालेंगे? वो 999 है बेटे। 999 को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है। अगर 999 में से 5 घटाते हैं 994, वो 3 अंकों का ही है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना, तो लास्ट की भी ये आ जाएगी। अब इन सब में बेटे 7 7 का गैप है, तो यह एक एपी है, यह एक एपी है जिसका प्रथम पद जो ए है वो तो 105, और सार्व अंतर जो डी है वो है बेटे 7। अब बताना था कि कितनी संख्याएं हैं ये, तो ये लास्ट संख्या का भी हमें पता चल गया। तो मान लेता हूँ 994 जो है nवां पद है। अब जो n का मान आएगा ये उतनी ही संख्याएं हो जाएंगी। तो ऐसे मान लेता हूँ, माना कि 994 जो है इसका nवां पद है। इसका मतलब हुआ an बराबर 994, या यूँ लिख सकते माना 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं वो n है,
इसका मतलब ए एन बराबर 994। तो यहाँ से फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का और डी का हमें पता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एन की वैल्यू निकल जाएगी। इधर लेके जाते हैं, एन घटा 1 इंटू 7, 994 घटा 105। अब 994 में से 105 घटाते हैं, 14 में से 9 गए, 4 5 गया 9, यहाँ पर 8 रह जाएगा, 9 में से 1 गया 8। तो एन घटा 1 इंटू 7, 8 8 9, एन घटा 1 8 8 9 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49। तो एन आ जाएगा 127 जमा 1, 1 उधर चला जाएगा, एन आ जाएगा 128। तो हमें अब पता चल जाता है कि ये कितनी संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। अब ये आंसर आ जाएगा, अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। ये हमारा आंसर है।